अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू डर मत बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे बाबूजी तेरे साथ हैं। तू तो मेरी जान है यार। सुना ऋषि, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ सब गंदे लोग हैं और मारते भी हैं। हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल। सुनो तुम, पहले जाकर अपने यहाँ हाथ धोकर आओ। पता नहीं और किसी को कुछ लग रहा है या नहीं, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यक, जाओ। प्यार से जाओ बेटा। करिश्मा, क्यों डांटती रहती है बेचारी को? मॉम, इसे डांटना नहीं कहते, इसे मैनर्स सिखाना कहते हैं। और हमने भी अपने बच्चों को सिखाया है ना, इसी तरह डांट कर सिखाया है। एक तो इसकी वजह से आसपास के सब लोग पता नहीं हमें क्या क्या बोल रहे हैं कि हमारे घर की बहू पागल हो गई है, और पागल खाने वाले ओबरॉय खानदान की पागल बहू को अपने साथ ले गए। जो ऐसा कह रहा है उससे कहिए मुझसे आके बात करे। दी भाभी दी कहाँ है? दादी, लक्ष्मी का। मैं यहाँ हूँ। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां। हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा? लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी। आई प्रॉमिस, आज के बाद कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। बेटा, पर लक्ष्मी यहाँ आई कैसे? क्योंकि तुमने तो मुझे फोन करके बताया था कि ये कहीं चली गई है, फिर कैसे आई यहाँ? तो ये गवार कभी पूरी बात नहीं सुनता मेरी। तो मुझे बताएगी कौन है जिसको कॉल की जा रही है? कौन तेरी बात नहीं सुन रहा? कितनी खुश थी मैं, कितनी खुश थी ना जब लक्ष्मी मेंटल असाइलम गई। लेकिन नहीं, ऋषि से मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई और ले आया लक्ष्मी को वापस। कभी कभी ना मुझे ये लगता है कि एक्चुअली मेरा दुश्मन है कौन, ये लक्ष्मी या फिर ऋषि। लक्ष्मी, प्लीज बताओ ना, कहाँ चली गई थी तुम अकेले? कहाँ नहीं ढूंढा हम सब ने तुम्हें? कहाँ गई थी? तुम मुझे डांट रहे थे और बोल रहे थे कि मैं रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती, तो मैं आ गई अकेले घर। देखो, और मैं ऋषि को भी ले आई। अरे यार, तुम अकेले आई हो? एक अंकल मिल गए थे, उनके साथ। कौन से अंकल मिल गए थे? लक्ष्मी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, कभी भी किसी अनजान इंसान के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। कौन से अंकल, कहाँ, कैसे आ गया? उनके पास मेरा फोटो था, उनने दिखाया, और वो मुझे जानते भी थे। हाँ? कौन बेटा? पुत्र, जहाँ ये पहले काम करते थे ना, वहाँ का मालिक था, वो छोड़ के गया है इसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम तुझे हक करना चाहते हैं। कितने टाइम से पता है तरस गए थे। हाँ, मैं तो तुझे कस के हक करूंगी। और मैं आपको पीछे नहीं रहूंगा। कर ही लेता हूँ यार। अरे एक सेकंड, ये हगी तो कर रही है, बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो दोनों बहुत अच्छे हैं, और अगर तुम आज सही सलामत घर वापस आई हो ना, तो सिर्फ इन तीनों की वजह से। थैंक यू बोलो। नहीं, थैंक यू क्या ऋषि भाई, इतना तो बनता है ना हमारा। और बहनों का तो और भी ज्यादा बनता है। बहनें तो होती है ना मदद करने के लिए एक दूसरे की। और जब एक तकलीफ में होती है तो दूसरी उसकी मदद करके तकलीफ से बाहर निकालती है ना दी? ऐसी होती है ना बहनें? ऐसी तो होती हैं। बट सीरियसली, दिल से थैंक यू तुम दोनों को। शालू, तुमने सच में बहुत मदद की है मेरी लक्ष्मी को ढूंढने की। एंड ऑफ कोर्स हाँ कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आयुष भी, इसने बहुत साथ दिया मेरा। थैंक यू पापा, फाइनली लक्ष्मी घर आ गई। सॉरी टू से भाई, मैं कुछ बोलूंगी तो आप बोलेंगे कि मैं बोलती हूँ, बट इस लक्ष्मी की वजह से आप घर की लक्ष्मी को बहुत दुख दे रहे हैं। करिश्मा, हमारे लिए लक्ष्मी और नीलम दोनों ही इस घर की लक्ष्मी हैं। तो फिर आप दोनों एक तरफा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे आप नीलम भाभी की बात? क्यों नहीं मान रहे उनकी बात?
और लक्ष्मी जो इस घर में आई है ना, इससे हमारा नुकसान है, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान तो खुद लक्ष्मी का है। लेकिन भाभी तो एक्चुअली उसकी तकलीफ कम करना चाहती थी और कम करना चाहती हैं। उसे तकलीफ से बचाना चाहती हैं और उसकी तकलीफ कम करने के लिए ही वो उसे वहां ले जा रही थी। एक बार उसका इलाज हो जाता, वो ठीक हो जाती, तो इसमें उसी का फायदा है ना। लेकिन अब तो क्या है, अब तो वो पूरी जिंदगी पागल ही रहेगी। करिश्मा प्लीज उसे पागल। हाँ, अब तो आप कहेंगे कि वो पागल नहीं है। ठीक है, मैं पागल को ना पागल नहीं बोलूंगी, लेकिन भाभी सही तो कह रही है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ वो पूरी जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी। तो उसका इलाज यहाँ करवाएंगे ना, उसके लिए उसे असाइलम ले जाने की जरूरत नहीं है। एक तो बड़ी मुश्किल से ले आए उसे यहाँ, इसलिए ऐसे सोचना भी बंद। पता है क्या कह रहा था मुझे कह रहा था कि जब तक लक्ष्मी घर नहीं पहुंच जाती ना, तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। अब तो आ गई घर वापस, सांस ले ले। ऋषि भाई ये सांस वास क्यों मेंशन कर रहे हो ऐसे? ना ठीक है, इतना जितना बोल दिया, पहले से बॉन्डिंग है ना भाभी और मेरी। करवा दो। हाँ प्लीज। लक्ष्मी, ये आयुष है, मेरा छोटा भाई। पता है, बहुत बोलता है, पक पक। हाँ, पक पक तो बहुत करता है, लेकिन दिल का सच में बहुत अच्छा है। हर सिचुएशन में मेरी ताकत और हिम्मत बन जाता है। और पता है, आगे कभी भी लाइफ में तुम्हें प्रॉब्लम हो ना, तो हमेशा आयुष को याद करना। अगर मैं नहीं हूँ तो आयुष है, ये कोई भी प्रॉब्लम हो ना, चुटकी बजा के एकदम सॉल्व कर देगा। भाई जैसे मान सकती है वो बोल। हाँ, और बहुत अच्छा है ये, इनफैक्ट भाई से बढ़कर है। तो क्या कहते हो, नए साल में नई शुरुआत कर सकते हैं क्या? प्लीज। ओह यस बेबी, इट्स वर्किंग। यस, इस बात पे एक ग्रुप हक तो बनता है ना? आजा। फैमिली हग। फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिली। आजा, कम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई लव यू हीर। मैं जानता हूं हीर कि अभी आपसे आई लव यू 2 सुनने के लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आई लव यू हीर। मैं जानता हूं हीर कि अभी आपसे आई लव यू 2 सुनने के लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आपको अपने दिल में बसा चुका हूं और आप मेरे सपनों में भी आती हो। तेरे लिए गीत गावांगा, मैं तुझको ही यार बनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। यार बनावांगा मैं, अखियां मिलावांगा मैं, यार बनावांगा मैं, तेरे लिए गीत गावांगा, मैं दिल दा हाल सुनावांगा, अखियां मिलावांगा, अखियां मिलावांगा। लेके जा मेरी जान, मैं करूँगा भी क्या दिलदा सौदा, इन्ना सस्ता दस और केड़ी हट विच पावांगा, मैं मोल ना घटावांगा, मैं तोल ना करावांगा, मैं सौदा लेके जावांगा, मैं जग नू बतावांगा, मैं तेनू घर अपना बनावांगा। मत जा। क्या हुआ? हीर? हीर क्यों हो गया? कहाँ गया वो? कहाँ गया? कौन हीर? कौन?
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपके भरोसे अपने परिवार को छोड़कर जा रही हूँ बाबा जी। बाबा जी को कभी इस बात का पता ना चलने देना कि हवेली को बचाने के लिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की है। बाबा जी, अपने परिवार वालों के लिए हीर जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इस कुर्बानी के बदले उनकी झोली खुशियों से भरी रखना। ओ हीर जी, ये तो नैना है। कमो आंटी, आंटी कहाँ चले गए थे आप दोनों? पता है आपको और नैना को कितना याद करती हूँ। आज भी आपके हाथ के बने राजमे को याद करती हूँ। नैना कहाँ है? उसका फोन भी नहीं चल रहा और सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं है। उत्तर, नैना कई सालों से गायब है। नैना गायब है? आंटी जी, आपने लास्ट कब देखा था उसे? हमेशा की तरह उस दिन वो काम पे गई थी, लेकिन लौट के वापस नहीं आई। पता नहीं वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे बच्चे को गायब कर दिया, लेकिन वो बड़े खतरनाक लोग हैं। उन्होंने मुझे पागल साबित करके पागल खाने में भेज दिया। वहीं से तो मैं भाग के आ रही। क्या आप मुझे बता सकती हैं कौन थे वो लोग? गुरुद्वारे में सबसे पूछना कि किसी ने पागल औरत को देखा क्या? वो बच के जानी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन लोगों ने मुझे वापस यहाँ देख लिया ना, तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे बचा ले पुत्र। जीते, तेरे घर से ज्यादा सेफ और कोई जगह नहीं है। क्या कमो आंटी कुछ दिनों के लिए तेरे घर पे रुक सकती हैं? हाँ जी हीर जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आ जाओ माँ जी, चलो चलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे मुझे तुम मिल गए। सोचना भी मत। क्या सोचना भी मत? और कोई ऑप्शन भी नहीं है, पहनना पड़ेगा। चलो क्या कोई और ऑप्शन नहीं? कुछ कीजिए ना, कुछ बहाना बना दीजिए। लेकिन ये बेशर्मी क्या हुआ? टाइट तो नहीं है ना? रुक, मैं आती हूँ। बेबे, आपकी जरूरत नहीं है। वो दार्जी का कुर्ता है ना, तो थोड़े प्यार से पहन रहा हूँ। मुझसे क्या शर्माता है तू? नंगा देखा है मैंने तेरे को। बेबे यार, वो बचपन की बात है, बड़ा हो गया हूं मैं। कैसी गल्ला कर रहे हो तुसी? ओ गुत्तू, अभी थोड़ा देखूंगी, बचपन की बात कर रही। एक मिनट, आती हूँ मैं। चले शबनम, मेरी प्यारी शबनम। बस आ गया मैं। शबनम आप बैठो ना, वो शर्ट थोड़ा अजीब है ना। हाँ ठीक है, आप बैठो आ रहा हूँ। चलिए। लव यू।
कह रही थी तुम? बेशर्मी। हाँ? क्यों? इस लड़के का बस चले, पूरे घर में नंगा गुप्ता ये। क्या? 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 कुछ नहीं बेबे, कुछ भी तो नहीं। मुझे लगा मुझसे बात कर रहे तू। नहीं बेबे, मैं थोड़ी ना कुछ कह सकता हूँ, कहते तो दूसरे लोग हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। अरे सुन शोले, तुझे पता चला है वो बैंक वाली को जेल से किसने निकाला? लगता है भाग गई बेबे। वैसे भी एक नंबर की भगौड़ी जो थी। बेबे आप भी ना उस अमृता का नाम लेके अपना दिन क्यों खराब करना है? बिल्कुल जरूरत ही नहीं है बेबे। क्या हुआ? अंदर आओ। अब नहीं बेबे, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो तारजी का कुर्ता है ना, तो थोड़ा संभाल के पहना। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। क्यों? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या हो गया मुझे? गुस्से में मार ही दिया उसे। ऐसी हरकतें तो कभी। मुझसे सीख के मुझे ही मारा। बहुत टेढ़ी चीज है एबीसी। वाओ, आज तो मैं भी ठंडी ठंडी लस्सी के साथ गरम गरम छोले कुलचे खाने वाली हूँ। क्या करें आप लोग? निमी, शादी के कपड़े फिट कैसे होंगे? नीचे रहो। और दिलदार जी आप भी। सीमा, बेबी को प्लेट में फ्रूट डालो और शादी होने तक नो कार्ब्स, ओके? अंडरस्टैंड? हेलो सर। थैंक यू। हेलो एवरीवन। राजीव बेटा आओ। हेलो आंटी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जॉइन अस फॉर ब्रेकफास्ट। लवली ब्रेकफास्ट आंटी, बट नो थैंक यू। मैं तो सिर्फ निमी के कपड़े देने आया था। ये देखिए ना, मॉम ने ना सटल कलर्स यूज चूज किए। ये देखिए, तो इनमें से जो भी इसके रंग पे सूट हो जाए आप लोग इसे पहना दीजिए। अरे वाह, दोनों बहुत ही अच्छे हैं, है ना? और भी है यहाँ पे। मुरली, अरे विराट को पानी दे जाके। पता नहीं कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। कल रात से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं और पूरे घर में घूम रहे हैं। कुछ तो छुपा रहा है, पर क्या ये पता नहीं। अमृता जरूर वो यही है। कल रात मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, मेरे दोस्तों की इंसल्ट कर दी। अब उनसे खुलेआम मिल भी नहीं सकता मैं, और उसकी वजह तुम हो अमृता। अब तुम्हारी बर्बादी की वजह मैं बनूंगा। वो विराट ना, विराट। हाय, तो विराट के साथ कौन है? विराट, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? सॉरी विराट, अब इस लड़की से लड़ाई और भी पर्सनल हो गई है। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। बेबे, हाँ, ये तो वही दुश्मन पार्टी वाली लड़की है। अरे विराट, इस लड़की को ऊपर लेके कहाँ भगा के ले जा रहे हो? हाँ? अरे कहीं लुक्का छुपी तो नहीं खेल रहे हो तुम दोनों? शोले, इधर। कम फास्ट। जी चलो।
पता नहीं अब क्या होगा। जानती हूँ कि मिसेज आहूजा को पता नहीं है कि मेरी नौकरी वापस मिल गई है मुझे। उन्होंने मुझे निकाल दिया तो पता नहीं क्या होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाथ पकड़ने को मना किया था ना मैंने, फिर हाथ पकड़ा। मेरे साथ आ रही है। उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से संभालेगा और उसने मुझे प्रॉमिस किया है, उसने वादा पहले भी निभाया था और अब वो वादा अभी भी निभाएगा। तो तुम ये मत समझना कि मैं अकेली हूँ, ठीक है? मैं पूर्वी के बहुत पास हूँ। इनफैक्ट ड्रेसिंग रूम में हूँ उसके साथ। भाई क्या हुआ भाई? यही तो पंगा है कि कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, यही तो पंगा है। अब दुश्मनी मोलनी पड़ेगी, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोलनी पड़ेगी। कैसे भाई? तुझे पता है जसबीर सिंह के आगे पीछे 50 लड़कियां घूमती है। कॉलेज टाइम से 50 लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती है, पर यार हाथ पकड़ने वाली एक ही मिली, मेरी पूर्वी। दिल को छूने वाली एक ही मिली, मेरी पूर्वी। यार सिर्फ एक ही पसंद आई, मेरी पूर्वी। यार उसे पाना चाहता हूँ, उसे अपना बनाना चाहता हूँ, उसे कुछ रखना चाहता हूँ। तो ये दुनिया को क्या प्रॉब्लम है? दुनिया को क्या प्रॉब्लम है? क्यों दुनिया बीच में आ रही है? बार बार दुनिया के बीच में आ रही है क्यों? मुझे पूर्वी से मिलने नहीं दे रही है क्यों? मुझे पूर्वी चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर पूर्वी चाहिए। यार पूर्वी मुझे ऐसे ही नहीं चाहिए। मैं शादी करना चाहता हूँ, उसे अपना बनाना चाहता हूँ, उसे कुछ रखना चाहता हूँ, उसको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ मैं। यार प्यार हो गया है मुझे, पूर्वी से प्यार हो गया है यार, बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। और ये ना, ये जो दुनिया है, ये दुनिया है ना, दुनिया। सुनो दुनिया वालों, प्यार हो गया मुझे पूर्वी से, सबको बोल रहा हूँ। तो प्यार हो गया मुझे पूर्वी से, सुनाई दे रहा है तुझे? हो गया है प्यार। यार कितना प्यार करता हूँ मैं अपनी पूर्वी से यार, बहुत प्यार करता हूँ यार। पर मेरी ये जो फूल सी पूर्वी है ना, कितनी कोमल सी है, नाजुक सी है यार, उसे मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा है यार? क्यों नहीं दिख रहा है उसे मेरा प्यार यार? कितना प्यार करता हूँ मैं उसे यार। और अब तो मेरी फूल सी कोमल चिड़िया पर एक बाज और मंडरा रहा है, वारवी। साला 24 घंटे ऐसे उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं पूर्वी से प्यार को, वो क्यों घूम रहा है उसके आसपास? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो मेरी पूर्वी को मुझसे दूर ले जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पुत्र, वो कैटरिंग के सामान जो है ना बुक करना है। डिलीवरी तो वो लोग कर ही देंगे, लेकिन सारा सामान मैं चेक करूंगा तो सही रहेगा ना। अपनी पूर्वी की शादी की कैटरिंग तो हम लोग ही करेंगे ना। पता है मुझे, सामान भी पता है क्या लाना है। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, परेशान मत हो, मैं चली जाऊँ। तू परेशान हो सकती है, मैं नहीं। हाँ पर आप दोनों को ही परेशान नहीं होना है। माँ मैं मेहंदी वाली बुक करने जा रही हूँ ना, तो वहाँ से आते वक्त मैं देख भी लूंगी और सब बुक भी कर दूंगी, लेकिन आप मुझे बता दो क्या क्या करना है। अच्छा ठीक है। देखा, ये है तेरी परछाई, बिल्कुल तेरी परछाई। अब तुझे सब खुशियां दे पुत्र। जैसे तूने घर को संभाल रखा है ना, ऐसे ये भी संभालेगी। अब देख, अपनी शादी की तैयारियां खुद ही कर रही है, हर काम में मदद करवा रही है हमारी। थोड़ी मेरी भी बड़ाई करो। अगर ये मासी की परछाई है तो मैं भी इसकी परछाई हूँ।
और मैं कितनी मदद करवा रही हूँ इसकी सही जगह शादी करवाने में। चुप कर दादू, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं हो, तो मैं वहाँ जा रही हूँ ना इसलिए मैं करवा दूंगी। अच्छा सुनो ना, आप मुझे लिस्ट तो दो, करना क्या क्या है। ठीक है पुत्र, ये ले। ये हाँ ठीक है ठीक है। अरे रुक रुक रुक, मैं भी चलती हूँ। तू जहाँ मैं वहाँ, मैं तेरी परछाई हूँ ना। चुप नहीं बैठ सकती सच में कभी। अपनी पूर्वी कितनी बड़ी हो गई है ना, समय का पता ही नहीं चला। अब देखो इसकी शादी भी होने जा रही है। बात तो सही है, पता ही नहीं चला समय कहाँ चला गया। हाँ हमेशा कहती थी लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। दिया क्या कर रही है पागल, क्या कर रही है? अरे आराम से चलो। दिया दिया दिया, ऐसे कौन रोड क्रॉस करता है? मैं भी तो बीच बीच में रुक रही हूँ ना, आराम से चल। सारी गाड़ी निकल जाएंगी तब भी जाएंगे ना हम। अरे शांति रखना। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना। हाय हाय, मैं जिंदा हूँ। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, तुम खुद आंखें खोल के देख लो। अपना बना ले बस, अपना बना ले, अपना बना ले। तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता या तुम्हें पता चल जाता है कि मैं आने वाला हूँ? मुसीबत नहीं हुई तो चलो कार के सामने आके खड़े हो जाती हूँ, वो भी मेरे की कार के सामने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सच में मैं जानबूझकर नहीं, वो तो मैं रोड क्रॉस। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, I'm just kidding. Please. अच्छा नहीं, वो तूने बहुत सीरियसली बोला। मेरा फेस ऐसा ही दिखता है। नहीं नहीं, तुम अच्छे दिख रहे हो। I mean, मेरा मतलब है तुम्हारा फेस वैसा नहीं जैसा भी तुमने कहा। वैसे तुम्हारा फेस भी ज्यादा सीरियस अच्छा नहीं लगता। I mean, स्माइलिंग फेस अच्छा लगता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Come on! Come on! आज दिल शायराना 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 लगता है। आज दिल शायराना 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 लगता है। उड़ता फिरे दिल उतरना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में। जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही। ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में। जहाँ जहाँ पाए तुझे भूले जन्नत यही। आज दिल शायराना 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 लगता है। शाम 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 को, शाम 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 को खुद से ज्यादा दिया है तेरे नाम 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 को, नाम 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 को। मेरी बातों में तेरा आना जाना लगता है। यही शिकाना 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 लगता
बात 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 भी, बात 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 भी, दिल ये रहता रब में, ये बेगाना लगता है, ये बड़ा साहिवाना 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 लगता है यार, दिल शायराना 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 लगता है। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। मुहूर्त का समय हो गया है, रोके की रस्म शुरू करते हैं। आप सब लोग आ जाइए। आ जाओ, आओ जी, चलो चलो सब लोग आ जाओ, इधर आ जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे तू क्यों अंदर आई? तू बाहर होती तो मैं तुझे कॉल करके बुला लेती, तू खोल देती ना। मुझे क्या पता था कि हम दोनों यहाँ ऐसे वॉशरूम में फंस जाएंगे। मैं तो प्रीता को लॉक करने आई थी और हम ही लॉक हो गए। अब क्या करें? तू मुझे स्टूपिड बोल रही है? हाँ, तू स्टूपिड, यू आर स्टूपिड। अरे तू मुझे क्या स्टूपिड बोल रही है? देख बेब्स, आज तक हमेशा मैंने तेरा हर सिचुएशन में साथ दिया और तू मुझे ही सुना रही है। ओके 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 ओके, स्टॉप। हम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अभी हमें ये सोचना चाहिए कि प्रीता को बाहर जाने से कैसे रोके, दरवाजा कैसे खोले, बाहर कैसे जाए। हाय हाय, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की, बिल्कुल जैसे भगवान ने अपने हाथों से बनाई हो। अरे कोई फोटो वोटो तो खींचो। प्रियंका फोटो खींचना। देख, मीडिया वालों को ये लोगों ने अंदर नहीं आने दिया, तो तू फोटो खींचकर भेज देना, बांट देना उन लोगों में, ताकि पेपर में छप जाए, है कि नहीं? मुझे लगता है वो आएंगे। पापा, पूजा की थाली। पता मैं क्या चाहता था कि रोके की सारी रस्में ना शौर्या की माँ करे। हाँ तो मैं निधि आंटी को भी लेके आता ना, यूं गया और यूं लेके आया। अरे 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 अरे, तू कहाँ जा रहा है? तेरे को पता है हम क्या बात कर रहे हैं? चिल करना, आराम से एप्पल एप्पल खा, एंजॉय कर। बिन सोए रात बितावे, मैं हंसदा भी रो रो के, वे दूर तेरे तो होके, हाल मेरे दिल दा यारा कि मैं कवां, वे भी तेनू याद करा, वे भी तेनू याद करा, वे भी तेनू याद करा।
माँ यहाँ। ओह नो, कुछ कर दो भगवान जी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू तो सच्चा दोस्त निकला यार, सच्चा दोस्त। मुझे बर्बादी के रास्ते पर जाने से रोक लिया तूने। अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके मेरे अंदर के राक्षस को बाहर आने से रोक लिया। तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है कबीर, बहुत बड़ा एहसान। हेलो, मैं बस निकल ही रही थी। एक्चुअली मैडम वी आर रियली सॉरी, आज मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। हमने कल के लिए मीटिंग रखी है। ओके, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो। आई एम रियली थैंकफुल कबीर। इतने सालों में पहली बार किसी को मैंने अपने मन की बात बताई है। शायद इससे पहले मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं था जो मेरी खुशी में खुश होता। यू आर माई ओनली ट्रू फ्रेंड कबीर। सच्चा दोस्त है तू मेरा। ओह गॉड। अच्छा चल, मैं चलता हूं। वैसे तो आई कांट थैंक यू इनफ, पर फिर भी थैंक यू सो मच। भरोसा तो तुझे करना ही पड़ेगा कबीर। इतनी इमोशनल कहानी जो सुनाई है, सिंस यू आर द बिगेस्ट इमोशनल फूल एवर, तो ना तो तू केसर को मेरा सच बताएगा, ना ही केसर के पास शक करने की वजह बचेगी। और जब तक तुम दोनों मेरा खेल समझ पाओगे, मेरी और केसर की शादी हो चुकी होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब लैब में डायमंड्स बनाने के मामले में हमें हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी बनने से कोई और तो क्या, हम भी खुद को नहीं रोक पाएंगे। क्या केसर मैडम, आपने तो डरा ही दिया था। आई एम सॉरी। पर वाकई में आप सबने बहुत अच्छा काम किया। काफी अच्छे क्वालिटी का माल है ये। मुझे लग रहा है कि हमारा जो नया प्रोडक्शन यूनिट है ना, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और देखना, बहुत जल्द हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिलेंगे। 148 करोड़। $148 करोड़ का ऑर्डर मुबारक हो केसर। कांग्रेचुलेशंस। क्या?
सूरज ये या आई नो तुम यही बोलोगी कि तुम्हें ऑर्डर्स अपनी मेहनत से चाहिए, किसी के रिकमेंडेशन से नहीं। बट इट्स ऑल योर हार्ड वर्क केसर। तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हारी कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, एंड ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट तो आप सबकी मेहनत को भी जाता है। लुक, ये मेरे फ्रेंड की कंपनी जरूर है, बट मैंने उसे एक बार भी नहीं बोला था ये ऑर्डर देने के लिए। एक्चुअली वो तुम्हारे डायमंड्स की क्वालिटी से बहुत इंप्रेस्ड है केसर। इनफैक्ट वो तुमसे खुद मिलने वाला था, लेकिन उसे अर्जेंटली यूएस के लिए निकलना पड़ा और ये सब मुझे दे गया। अब एक्सक्यूज मी, होने वाला हस्बैंड अपनी होने वाली वाइफ के लिए एक मैसेंजर का काम तो कर ही सकता है, राइट? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सच में आज तो हमें बड़ा आनंद आया। मतलब जो ये बुढ़िया है ना कावेरी काकी जी, इनके साथ जो ये हुआ ना, हमारी तो आत्मा ही एकदम तृप्त हो गई है मोहन जी। दरवाजे पर दामिनी है। ओए! कावेरी मासी के बारे में एक शब्द मत बोलना। मासी हो हमारी, और मुझे तो डर लग रहा है। पता है माँ कहती है ये काला कौवा जो है ना मौत का संकेत होता है। काले कौवे का होना घर में बहुत बड़ा अपशगुन है। ये तो मृत्यु का संकेत है। फिर ऐसे में तो उस काले कौवे को ना बड़ी काकी जी के पीछे नहीं, दामिनी के पीछे पड़ना चाहिए। जिस दिन दामिनी मरेगी ना मोहन जी, हम आपसे कह देते हैं आपसे, हम गंगा स्नान करेंगे। पहले स्नान भी करके आओ। क्या? तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? दामिनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अरे दोस्ती को ना आग लगे आपकी, समझे? मैं अपनी दोस्त के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। इनफ इज इनफ। देखा मम्मा, मोहन मेरी कितनी फिक्र करता है। मैं कह रही थी ना आपसे कि धीरे धीरे मोहन को भी मुझसे प्यार होने लगा है ना? मम्मा आप कुछ क्या हो तुम? क्यों, क्या हुआ? दामिनी को डराने के चक्कर में तुमने मेरी पुंगी बजा दी। कोई नहीं था यहाँ पर। अरे मोहन जी हम बोल रहे ना दामिनी यही थी। अभी पता नहीं कहाँ चली गई। हमने दामिनी की ही परछाई देखी थी। अच्छा बच्चू, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। अब थोड़ी देर में बोलोगी कि शालू आ गई, नहीं? मोहन जी हम आपको क्यों डराएंगे? और ये क्या बच्चू बच्चू लगा रखा है आपने? बच्चू? अच्छा बच्चू। अरे हम बोल रहे ना कि हम दामिनी को डराना चाहते थे, पर पता नहीं कहाँ चली गई है। इधर ही थी, परछाई देखी थी हमने। कभी कभी लगता है तुम पत्नी नहीं, पत्नी ही है समझो, और हम आपको डराने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। क्यों डराएंगे हम आपको? हम बोल रहे ना हम उससे डराना चाहते थे, परछाई देखी थी हमने। जब देखो डराती रहती हो। अब चलो अंदर, तुम्हें डराता हूँ। ओह मोहन जी आप कम।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? क्या हुआ दामिनी? क्या हुआ? क्या हुआ दामिनी, तुम इतनी डरी क्यों? वो आरती और वो फोटो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये किसकी बेटी है? डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू है डॉक्टर साहब। ये पेट से है क्या? जी कायनात उम्मीद से है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे में चक्कर आते हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप बाद में दे दीजिए। चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। अम्मी, ये गजल की साजिशों में हम लोग इतना उलझ गए कि बाहर की दुनिया के बारे में तो भूल ही गए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, ये बात फैलनी नहीं चाहिए अम्मी। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द कायनात और हफीज का निकाह करवा देना चाहिए। मैं तो कब से तैयार हूं दुआ। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता है कि
कहीं मेरा पोता हराम की औलाद ना कहलाए। सच में इन दोनों का निकाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मगर हिना की जो हालत है उससे मुझे तो नहीं लगता है कि इस घर में कभी भी शहनाई बजेगी। अम्मी पर इससे सही वक्त क्या हो सकता है? मतलब तू कहना क्या चाहती है दुआ? यही दादी अम्मी कि अगर कायनात और हफीज का निकाह होगा तो घर में खुशियों का माहौल होगा और मैं और हैदर भी एक और बार निकाह कर लेते हैं ताकि अम्मी की याददाश्त वापस आ जाए। दुआ बिल्कुल सही कह रही है। हमारी अम्मी की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं दोबारा सेहरा भी पहन सकता हूं। अगर सब राजी है तो मेरे ख्याल से जुम्मे का मुबारक दिन सबसे सही रहेगा। हमीदा बहन, आपको कोई एतराज तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्यों एतराज होगा? फिर तो सब ठीक है। मैं काजी साहब को फोन करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। मुबारक हो अम्मी। वाह, मियाँ बीवी फिर से निकाह करेंगे। बुढ़िया की याददाश्त वापस लाने की कोशिश हो रही है। अगर उस बुढ़िया को सचमुच सब कुछ याद आ गया तो? नहीं, नहीं। अगर नहीं, यकीनन अम्मी की याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेगैरत, बेहया, अपनी मनमानी करती है कि जिंदगी अजाब कर दी तूने। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरी बात तो सुनिए। चुप हो जा। आज मैं तेरी जुबान खींच लूंगी अगर तू कुछ भी बोली तो। ये क्या कर रही है आप? अम्मी इतनी मनमानी करती है। खालाजान, रुक जाइए। क्या कर रही हैं आप? कैसा सलूक कर रही हैं दुआ के साथ? और इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे मैं शोर नहीं मचा रही हूँ हैदर, अपनी और अपने बच्चों की गलतियों के लिए हिना से माफी मांगने आई हूँ। देखो इसको, देखो जरा। अरे मेरी तरबियत तो बेकार हो गई ना। शौहर का हुक्म मानती, अपनी नेक सास की खिदमत करती तो ये जो चेहरा है ना, ये चांद जैसा चमकता होता। लेकिन इसकी नाफरमानियों की वजह से देखो, इसके चेहरे का नूर ही उड़ गया और तेरे शौहर को दूसरा निकाह करने की जरूरत पड़ गई। अरे पहले तो इसने अपनी बेवकूफियों की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद मुझे और मेरे बेटे को पैरवी करने के लिए यहाँ बुला लिया। मैं बेचारी औलाद के मोहब्बत की मारी यहाँ चली आई और साथ देती रही इसका। लेकिन अब बता दे रही हूँ हैदर, मैंने और मेरे बेटे ने फैसला कर लिया, हम इसका साथ नहीं देंगे। अम्मी, मैं आप सबसे बस माफी चाहती हूँ। अल्लाह मियाँ, ये हो क्या रहा है? हमीदा बेगम माफी? हर्ष दरिया उल्टा कैसे बह रहा है? नहीं 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 नहीं, कोई तो ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हिना, अम्मी, मेरी सहेली, मेरी सहेली, मैं अपने बच्चों की गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हुई ना। ये मेरी औलाद, इसने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं अजमेर जाकर चादर चढ़ाऊंगी ताकि मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। ही ना अम्मी, सच में बता रही हूँ। आपा? हाँ, कैसा गुनाह आपा? बहुत बड़ा गुनाह, बहुत सारे गुनाह गुलनाज। पहला तो ये
कि हिना जैसी नेक और अख्तर मंजिल जैसे पाक घर में मैंने इस जल्लाद बेटी की शादी करा दी। दूसरा ये कि हिना बिना वुजू किए तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो। और तीसरा ये कि मुझे हिना से दोबारा माफी मांगनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं मांगी। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। आप ये क्या कर रही हैं आप? अरे गजल के साथ मिलकर इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये गजल से कम शैतान नहीं है, इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चुप हो जा, वरना सच में कह रही हूँ तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम कोई भी फैसला लेंगे तो कोई ना कोई हर्ट होगा, किसी ना किसी के साथ अन्याय होगा। क्या करें हम? मैंने तुम पे भरोसा किया था शक्ति, और तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। क्यों? कोई तो वजह होगी ना, बोलो ना शक्ति। क्या वजह थी कि तुम दादी के सामने जाके तुमने शादी के लिए हाँ बोली? डॉक्टर शिव, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमारी दी क्या मतलब है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था? और तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या? भगवंती जी को होश आ गया। सॉरी। लगता है तुम्हें तुम्हारी बहन की जिंदगी से कुछ खास प्यार नहीं है। कहा था ना मैंने कि शिव को या फिर मेरे परिवार में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों किया। समझाया नहीं तुम्हारी चाची ने? क्या कहने वाली थी तुम? क्या कहने वाली थी? मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था तुम्हारी चाची को कि अगर किसी को भी पता चला कि रिमझिम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो रिमझिम और कीर्तन की शादी टूट जाएगी। अगर ये पता चलेगा कि तुमने हाँ क्यों की तो ये शादी भी टूट जाएगी। फिर रिमझिम दोबारा कोशिश करेगी सुसाइड करने के लिए, और तब तक करती रहेगी जब तक कि वो सुसाइड करने में सक्सेसफुल ना हो जाए। समझी तुम? मैं काम करती हूँ, ये सब होने से पहले ना अभी के अभी फोन करके ये शादी कैंसिल कर देती। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमसे गलती हो गई। I'm really sorry। हम दोबारा वापस ऐसे कभी नहीं करेंगे। याद रखना एक बात, अगर ये बात बाहर आई तो रिमझिम का नाम वेडिंग कार्ड में नहीं, श्रद्धांजलि कार्ड में होगा। ये मेरा वादा है। हे भोलेनाथ, ये आपने हमें कैसे दो राहे पर खड़ा कर दिया। एक तरफ हमारी बहन है और दूसरी तरफ हमारे दोस्त। एक तरफ हमारा रिश्ता है और दूसरी तरफ हमारी दोस्ती। हम कोई भी फैसला लेंगे तो कोई ना कोई हर्ट होगा, किसी ना किसी के साथ अन्याय होगा। क्या करें हम? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब जिस वक्त ये एक दूसरे से हटना नहीं चाहेंगे उस वक्त मैं फिर से गेम खेलूंगी और इन्हें जुदा कर दूंगी, क्योंकि ये शादी जन्मों जन्मों का बंधन नहीं है, ये शादी तो कुछ घंटों का बंधन है।
ठीक है भगवान, मैं शक्ति से शादी करने के लिए तैयार हूं। कण को जो तोड़ के झूमे बम 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 वही शिव है। कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। हो शक्ति से शिव है, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। मुझे पता था हमारा शिव माँ की बात को कभी नहीं टालेगा। बेशक ये फैसला तूने आज मजबूरी में लिया है, लेकिन देखना जिंदगी में यही फैसला तेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। परिवार की भलाई के लिए जो फैसले लिए जाते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होते, वो हमेशा सही होते हैं। हम उन फैसलों में अपनी भलाई ढूंढने में थोड़ा बहुत वक्त लगा देते हैं, पर अंत में वही फैसले सबसे अच्छे होते हैं। शक्ति से शादी का फैसला तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा बेटा, बहुत अच्छा। डॉक्टर शिव हमारी बात सुनिए। डॉक्टर शिव हमारी बात सुनिए प्लीज। हम जानते हैं कि आपने हाथ सिर्फ दादी की वजह से किए, लेकिन प्लीज आप दुखी मत होइए, हम इतने बुरे नहीं हैं। नहीं शक्ति, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं। बुरा तो मैं हूं, तुम नहीं जानती। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने हम दोनों को किस मुसीबत में डाल दिया। डॉक्टर शिव कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी बात तो सुनिए। उसी के पास जो मेरी आखिरी उम्मीद है। जीत गई मैं, जीत गई बिकॉज आई द बेस्ट। जिस वक्त शक्ति और शिव एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने गेम प्लान करके इन्हें शादी करने के लिए मना लिया। बस अब जिस वक्त ये एक दूसरे से हटना नहीं चाहेंगे, उस वक्त मैं फिर से गेम खेलूंगी और इन्हें जुदा कर दूंगी, क्योंकि ये शादी जन्मों जन्मों का बंधन नहीं है, ये शादी तो कुछ घंटों का बंधन है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।